हेलो दोस्तों, आज है 6 मार्च। तो चलिए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ईज़ ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु टॉप पर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 10 लाख की कम आबादी से कम वाले शहरों में सबसे अच्छे स्थान पर रहा है। तो चलिए बेंगलुरु से जुड़े कुछ हम तथ्य पढ़ते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक की राज्यसभा सीटें हैं 12। कर्नाटक में लोकसभा सीटें हैं 28। उच्च न्यायालय है कर्नाटक उच्च न्यायालय। पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था, लेकिन 1973 अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक दक्षिण के पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कर्नाटक के उत्तर में है महाराष्ट्र एवं गोवा, पूर्व में आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में तमिलनाडु और केरल है और पश्चिम में अरब सागर है। प्राकृतिक दृष्टि से इस राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला समुद्र तटीय क्षेत्र, दूसरा मलबार क्षेत्र, तीसरा उत्तरी मैदान और चौथा दक्षिणी मैदान। दूसरा सवाल है, किस दिन विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस बहरेपन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस पहली बार साल 2007 में मनाया गया था। तीसरा सवाल है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यह टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। चलिए उत्तराखंड से जुड़े कुछ हम मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। इसकी स्थापना 1936 को हुई थी। इससे पहले हिली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा डैम टिहरी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 5। चौथा सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो यह भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है। मेढकों की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है। मेढकों की 5 प्रजातियां राइकोफोराइड परिवार से संबंधित है। 5वां सवाल है, हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड द्वारा टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो डिन एल्गर को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड द्वारा टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। 6वां सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलियाई मधुमक्खी की किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है? तो इस प्रजाति का नाम है फेरोहाइलस लैक्टिफेरस। इसे आखिरी बार 1923 में क्वींसलैंड में देखा गया था। 7वां सवाल है, किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। 8वां सवाल है, किस देश के द्वारा तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया गया है? तो यह समझौता पाकिस्तान और कतर के बीच हुआ है। 9वां सवाल है, कहाँ अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो यह खेती जम्मू में की जा रही है। अरोमा मिशन की शुरुआत इसे लॉन्च 2016 में किया गया था। लेवेंडर एक सुगंधित जड़ी बूटी है। 10वां सवाल है, इंटर बैंड कैस्केड लाइट एमिटिंग डिवाइस क्या है? तो यह हाई पावर्ड लाइट एमिटिंग डायोड है। इंटर बैंड कैस्केड लाइट एमिटिंग डिवाइस एक नए प्रकार का हाई पावर्ड लाइट एमिटिंग डायोड है जिसका कई रसायनों के मात्रात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।